नमस्कार। रेलवे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में साइंस एक बहुत जरूरी हिस्सा है। पर क्या हो अगर हम इसे किताबों से रटने की बजाय अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें? चलिए, आज साइंस के कुछ ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो पहला सवाल, कभी सोचा है कि ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं जिनसे हमारे घरों में तेज इंटरनेट आता है, ये आखिर काम कैसे करती हैं? इसका जवाब फिजिक्स के एक बड़े ही कमाल के प्रिंसिपल में छिपा है। और वो प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट में कहे तो TIR। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि जब लाइट पानी जैसे किसी घने मीडियम से हवा जैसे हल्के मीडियम में जाती है, तो एक खास एंगल पर वो बाहर निकलने की बजाय वापस पानी में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। बस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी लाइट ऐसे ही कांच की दीवारों से बार बार टकराकर आगे बढ़ती रहती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस लगभग 0 होता है। इसीलिए तो हमारा डेटा मीलों तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाता है। और पता है, ये TIR सिर्फ इंटरनेट केबल तक ही सीमित नहीं है। हीरो की जो चमक होती है, रेगिस्तान में जो हमें पानी होने का धोखा होता है, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं, और यहाँ तक कि मेडिकल एंडोस्कोपी और पनडुब्बियों के पेरिस्कोप, ये सब इसी एक सिद्धांत पर काम करते हैं। अच्छा, अब बड़ी बड़ी मशीनों और टेक्नोलॉजी से हटकर चलते हैं एक ऐसी जगह जहां साइंस हर रोज पकता है, हमारी रसोई में। तो हमारा पहला सेक्शन है आपकी रसोई में विज्ञान। हम लोग शायद इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हम रोज कई तरह के नेचुरल एसिड्स खाते हैं। जैसे इमली और अंगूर का जो खट्टापन है, वो टार्टरिक एसिड की वजह से है। दूध और दही में लैक्टिक एसिड होता है, और पालक टमाटर जैसी सब्जियों में ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। और बेकिंग पाउडर, ये कैसे बनता है? ये भी एक सिंपल सी केमिस्ट्री है। जब बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को टार्टरिक एसिड जैसे किसी हल्के एसिड के साथ मिलाते हैं, तो एक न्यूट्रल बेकिंग पाउडर बन जाता है। ये एक क्लासिक एसिड बेस रिएक्शन का उदाहरण है। अच्छा, एक और मजेदार सवाल। शहद मीठा होता है, हम सब जानते हैं, पर इसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीनी पाई जाती है? और इसका सही जवाब है फ्रुक्टोज। इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये नेचुरली फलों, सब्जियों और हाँ, शहद में भरपूर मात्रा में होता है। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में फर्क समझना बहुत जरूरी है। फ्रुक्टोज तो हो गई फलों वाली मिठास, वहीं ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे रोटी या चावल, तो हमारी बॉडी उसे आखिर में ग्लूकोज में ही तोड़ती है, जिससे हमें फौरन एनर्जी मिलती है। इसी एनर्जी को ATP कहते हैं। ये हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है। यही वजह है कि ज्यादा कार्ब्स खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। एक और छोटा सा सवाल, पके हुए टमाटर इतने लाल क्यों दिखते हैं? इसकी वजह है एक पिगमेंट जिसका नाम है लाइकोपीन। इसे याद रखना भी बहुत आसान है, ल से लाल, ल से लाइकोपीन। चलिए, अब रसोई से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उन ताकतों की जो हमें दिखती तो नहीं, पर हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। हमारे अगले सेक्शन में हम बात करेंगे काम, गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा की। फिजिक्स में वर्क या कार्य का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं होता। इसका एक बहुत ही खास मतलब है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप फोर्स किस दिशा में लगा रहे हैं और वो चीज किस दिशा में मूव कर रही है। सबसे ज्यादा काम तब होता है जब इन दोनों के बीच का एंगल एकदम परफेक्ट हो। और वो परफेक्ट एंगल है 0 डिग्री। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है W=F.D cos थीटा, और cos ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1, जो कि इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। सिंपल भाषा में कहें तो जब आप किसी चीज को उसी डायरेक्शन में धक्का देते हैं जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, तो सबसे ज्यादा काम होता है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की। हम सब जानते हैं कि दो चीजों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उनके मास यानी द्रव्यमान के बढ़ने से बढ़ता है, और उनके बीच की दूरी के बढ़ने से कम होता है। लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिए, ये अभी एक सटीक फॉर्मूला नहीं है। ये सिर्फ एक रिलेशन बता रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस रिलेशन को एक पक्के बराबर वाले फॉर्मूले में कैसे बदला जाए। यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल कांस्टेंट काम आता है, और वो कांस्टेंट है G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे ही हम इसे फॉर्मूले में लाते हैं, वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटकर बराबर का साइन आ जाता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जैसा कि इसके नाम में यूनिवर्सल है, इसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कभी भी नहीं बदलती। और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है,
6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलता। अच्छा, तो बड़ी बड़ी ताकतों से अब चलते हैं चीजों के अंदर, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर। हमारे आखिरी सेक्शन में हम पदार्थ के कुछ मूल सिद्धांतों को समझेंगे, मतलब बॉन्ड्स, गैसें और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट्स। चलिए एक सवाल देखते हैं। हमारे पास दो चीजें हैं, ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं और हेक्सेन जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। सोचिए, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इसका जवाब है हेक्सेन। अब क्यों? इसे ऐसे समझिए, एक छोटे पतीले में पानी जल्दी उबलेगा या एक बड़े भगोने में? जाहिर है, जिसमें ज्यादा पानी है उसे उबालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। बस वही लॉजिक यहाँ भी है। हेक्सेन में ज्यादा कार्बन है, मतलब वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उसे उबालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक खास तरह का बॉन्ड है जो हाइड्रोजन हर किसी के साथ नहीं बनाता। ये सिर्फ 3 खास एलिमेंट्स के साथ बनता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और इसे याद रखने की एक मस्ट ट्रिक है FON, मतलब जैसे हम बोलते हैं फोन। ये बॉन्ड काफी मजबूत होता है और इसे डायग्राम में अक्सर एक डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी टिप है जो एग्जाम में बहुत काम आ सकती है। 2 इंडस्ट्रियल गैस मिक्सचर्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहली है वाटर गैस, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, और दूसरी है प्रोड्यूसर गैस, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर है। इन्हें जरूर याद रखिए। और अंत में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि विज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। जैसा कि ये खूबसूरत लाइन कहती है, साइंस इसलिए भी पढ़ी जाती है ताकि जिंदगी जीने का ढंग समझ में आए। तो अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ रहा हूं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप साइंस को कहां-कहां देखते हैं? जरा सोचिएगा। जब अपने आसपास साइंस को ढूंढना शुरू करेंगे तो सीखने का मजा ही कुछ और होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।